बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एफएससी पार्ट 1 की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर हम लोगों ने 10 शुरू किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10.3 और 10.4। लेकिन एक्सरसाइज 10.3 और 10.4 करने से पहले इन एक्सरसाइज में जो फार्मूले वगैरह यूज होते हैं पहले मैं उनके प्रूव करवा रहा हूँ, क्योंकि जब फार्मूले याद हो जाएंगे तभी हम लोग एक्सरसाइज 10.3 और 10.4 को अटेम्प्ट कर लेंगे। तो जितने भी फार्मूले हैं पहले मैं उनके प्रूव करवाता हूँ, फिर वो वाले रिजल्ट हम लोगों ने याद करके फिर एक्सरसाइज 10.3 और 10.4 को अटेम्प्ट करना है। तो इससे पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को डबल एंगल आइडेंटिटाइज फार्मूलाज वगैरह प्रूव करवाए थे। अब हम करने वाले हाफ एंगल आइडेंटिटाइज फार्मूलाज। हाफ एंगल आइडेंटिटाइज फार्मूलाज कितने हैं? टोटल 5 किस्म के फार्मूले हैं जो कि एक्सरसाइज 10.3 और 10.4 में यूज होंगे, वही हम लोग करते हैं पहले। तो सबसे पहला फार्मूला है हाफ एंगल आइडेंटिटाइज फार्मूला। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं यहाँ पे। शो दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू होता है 2 साइन अल्फा ओवर 2 कॉस अल्फा ओवर 2। ये फार्मूला है जो कि आप लोगों ने याद करना है। साइन अल्फा इज इक्वल टू होता है 2 साइन अल्फा ओवर 2 कॉस अल्फा ओवर 2 के बराबर। तो सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके हम लोग राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है यहाँ पे साइन अल्फा। साइन अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा ओवर 2 प्लस अल्फा ओवर 2। अगर हम लोग इसका एलसीएम ले लें तो यही अल्फा आ जाएगा। कैसे आ जाएगा कि यहाँ पे मैं कर लेता हूँ अल्फा ओवर 2 प्लस अल्फा ओवर 2, इसका एलसीएम लेंगे 2 अल्फा ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा। तो हम अल्फा को लिख सकते हैं अल्फा ओवर 2 प्लस अल्फा ओवर 2। ठीक है। अब यहाँ पे ये फार्मूला जिस तरह होता था साइन अल्फा प्लस बीटा, क्या होता था? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है। तो ये साइन अल्फा ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फा ओवर 2, इसको ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको पहले मैं लिख लेता हूँ, इसको बाद लिख लेता हूँ, कोई इसमें फर्क नहीं आएगा। जिस तरह होता है कि 2.3 मल्टीप्लाइड बाय 3.2, मतलब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से, एक ही बात है। तो अब हम यहाँ पे प्लस है, ये और ये सेम फंक्शन है, तो साइन अल्फा ओवर 2 कॉस अल्फा ओवर 2 प्लस साइन अल्फा ओवर 2 कॉस अल्फा ओवर 2, क्या हो जाएगा? 2 साइन अल्फा ओवर 2 कॉस अल्फा ओवर 2। ये हमारे पास आ रही है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। तो अब ये यहाँ पे राइट हैंड साइड के बराबर बन गए, तो ये यहाँ पे लिख लेंगे राइट हैंड साइड। तो ये वाला फार्मूला आप लोगों ने फिर याद कर लेना। ये मैंने इसका प्रूफ कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे लिखना है हेंस प्रूव्ड। ठीक है। उसके बाद हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 या फार्मूला नंबर 2। शो दैट cos अल्फा इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2 माइनस sin स्क्वायर अल्फा ओवर 2। cos अल्फा को हमने प्रूव करना है कि इसका रिजल्ट होता है cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2 माइनस sin स्क्वायर अल्फा ओवर 2। इससे पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को डबल एंगल आइडेंटिटाइज वाले जो फार्मूले प्रूव करवाए, उसमें अल्फा एंगल था, यहाँ पे अल्फा ओवर 2। बिल्कुल इसका प्रूफ बिल्कुल सेम उसी मेथड से करना है जिस तरह हम लोगों ने डबल एंगल आइडेंटिटाइज में किया था। तो प्रूफ के लिए इसकी ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये है cos अल्फा। cos अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं, cos अल्फा को लिख सकते हैं अल्फा ओवर 2 प्लस अल्फा ओवर 2। अब ये जिस तरह फार्मूला होता था cos अल्फा प्लस बीटा, उसी तरीके से सेम ओपन कर लेंगे। वो क्या होता है फार्मूला? cos अल्फा cos बीटा प्लस हो तो माइनस लगाते थे sin अल्फा sin बीटा। तो
cos अल्फा ओवर 2 cos अल्फा ओवर 2 क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2 माइनस sin स्क्वायर अल्फा ओवर 2, क्योंकि ये सेम फंक्शन है, ये भी सेम फंक्शन है। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहां पे लिखना है हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब हम करते हैं इस cos अल्फा के 3 किस्म के फार्मूले हैं। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ करते हैं अभी। इसका थर्ड फार्मूला show that cos अल्फा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा ओवर 2, इसके बराबर होता है। इसको प्रूफ करें तो हम लोग ले लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ये है क्या है यहाँ पे cos अल्फा। cos अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा को अल्फा ओवर 2 प्लस अल्फा ओवर 2। अब क्या करेंगे, इसका फार्मूला ओपन कर देंगे, जिस तरह होता था cos अल्फा प्लस बीटा, सेम उसी मेथड से ओपन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2 माइनस sin स्क्वायर अल्फा ओवर 2। अब जो हमने प्रूफ करना है यहाँ पे सिर्फ sin स्क्वायर अल्फा ओवर 2 का फंक्शन है। ठीक है, cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2 की जगह पे क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2 के फंक्शन को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, मतलब इसकी जगह पे sin स्क्वायर अल्फा ओवर 2 का फार्मूला लाएंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं कि cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2 क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा ओवर 2 के बराबर होता है, और ये माइनस sin स्क्वायर अल्फा ओवर 2, तो 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा ओवर 2 माइनस sin स्क्वायर अल्फा ओवर 2 क्या होता है माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा ओवर 2। ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आया इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये थर्ड फिर cos अल्फा का एक और भी फार्मूला होता है, जो इसको कहते हैं हम लोग 2 cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2 माइनस 1। या लो आप लोग यहाँ पे मैं फार्मूला नंबर 4, इस cos अल्फा ओवर 2 का फार्मूला ऐसे भी होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2 माइनस 1। तो आप लोग इसको थोड़ा सा कुछ आगे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ तक तो सेम मेथड होगा। अब देख लें, जो हमने प्रूफ करना है यहाँ पे है 2 cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2 का फंक्शन, sin स्क्वायर अल्फा ओवर 2 का फंक्शन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2 वैसे का वैसा, sin स्क्वायर अल्फा ओवर 2 क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2 माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2। cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2 क्या होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2 माइनस 1। तो ये आ जाएगी उसकी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हैंस प्रूफ। ये जितने भी फार्मूले प्रूफ करवा रहा हूँ ये आप लोगों ने याद करने हैं, फिर यही एक्सरसाइज 10.3 और 10.4 में यूज होंगे। उसके बाद हमारे पास लास्ट हाफ एंगल वाला फार्मूला है टेन अल्फा वाला, टेन अल्फा। फार्मूला नंबर 5 ये क्या कहता है, टेन अल्फा इज इक्वल टू होता है 2 टेन अल्फा ओवर 2 टेन अल्फा ओवर 2 या 2 टेन अल्फा ओवर 2 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 इसके बराबर प्रूफ करना है। तो इसकी ले लेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या है टेन अल्फा। यहाँ पे क्योंकि एंगल दिया हुआ है अल्फा ओवर 2, तो इसको हम लोग अल्फा ओवर 2 की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो टेन अल्फा को लिख सकते हैं अल्फा ओवर 2 प्लस अल्फा ओवर 2। तो ये हमारे पास फार्मूला होता था टेन अल्फा प्लस बीटा, तो वही फार्मूला ओपन कर लेंगे। क्या होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, बीटा की जगह पे अल्फा ओवर 2 का एंगल दिया हुआ है 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। तो टेन अल्फा ओवर 2 प्लस टेन अल्फा ओवर 2 क्या हो जाएगा 2 टेन अल्फा ओवर 2
1 माइनस टेन अल्फा ओवर 2, टेन अल्फा ओवर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर अल्फा ओवर 2। तो ये आ जाएगी इसकी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आया इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हैंस रूट। तो ये भी टेन अल्फा इसके इक्वल होता है 2 टेन अल्फा ओवर 2, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा ओवर 2। तो ये वाले हाफ एंगल आइडेंटिटाइज वाले फार्मूले जो मैंने आप लोगों को प्रूफ करवाए, यही वाले फार्मूले फिर एक्सरसाइज 10.3 और 10.4 काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें यूज होंगे। ये फार्मूले आप लोगों ने याद करने हैं, ठीक है। थैंक यू।